मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है। तो पिछले कल हमने जो पढ़ा था, ठीक है, पिछले कल हमने एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। उसमें कोई डाउट है या कुछ पूछना है? मतलब आपको जो मैंने हाइंड मैम लिम्ब करवाया वॉल्यूम था बहुत उसके लो है, ऑडिबल नहीं है साउंड। एक मिनट, अभी क्लियर है? आ रही है मेरी आवाज? मैम अभी भी स्लो ही आ रही है मुझे, तो मैं रिज्वाइन करती हूँ फिर से। हाँ, किसी और को है सेम प्रॉब्लम? नो मैम। नहीं मैम, क्लियर है आपकी साउंड ना, हमें तो क्लियर है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो पिछले कल जो हमने पढ़ा था हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब के बारे में, वो क्लियर था? पिछले Yes, कल हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको बोन्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। जो आपके पास लॉन्ग बोन होती है, जैसे फीमर है, ह्यूमरस है, ठीक है। तो आपके पास बोन्स होती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है। जैसे लॉन्ग बोन हो गया, बेसिकली हम लॉन्ग बोन ही पढ़ेंगे। ठीक है, बोन्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे आपने लॉन्ग बोन है, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, ठीक है, और स्मॉल बोन्स पढ़ी, ठीक है। जिसमें इरेगुलर बोन्स, जो आपके पास जॉ है वहां पे इरेगुलर बोन्स होती हैं। फ्लैट बोन्स आपने कौन सी पढ़ी? जो रिब्स है, ठीक है। जो रिब्स है और जो स्टर्नम है, स्कैपुला है, ये सारी कैसी हैं? फ्लैट बोन्स है, ठीक है। स्मॉल बोन्स क्या हैं? जो आपके पास कार्पल है या स्टेपिस है, वो क्या आपके पास स्मॉल बोन्स है। और लॉन्ग बोन क्या है आपके पास? जैसे हम फीमर पढ़ते हैं, ह्यूमरस पढ़ते हैं, ऐसे लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो आपके पास लॉन्ग बोन्स होती हैं, यहाँ डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। आई होप ये विजिबल है। जो आपके पास जो लॉन्ग बोन होती है, उसमें जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायफाइसिस, ठीक है। तो लॉन्ग बोन का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डायफाइसिस। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जैसे मैंने कोई ऐसे बोन बनाई, ठीक है, तो इसमें क्या होती है? एक शाफ्ट होती है और एक ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो शाफ्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपके पास डायफाइसिस, ठीक है। और ये जो एक्सपेंडेड पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस, ठीक है। ये भी आपके पास क्या हो गया? एपिफाइसिस हो गया, ठीक है। और जो आपके पास एपिफाइसिस है, यहाँ पे आपके पास एक कार्टिलेज होता है, ऐसे एक पोर्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। अब देखो, जहां पे यहाँ पे क्या है? एपिफाइसिस है, यहाँ पे डायफाइसिस है, ठीक है। जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में स्पेस है, ये वाला, ठीक है, ये पिंक से बना रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब जो डायफाइसिस और एपिफाइसिस को मिलाता है, उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस, ठीक है। अब जो आपके पास एपिफाइसिस है, ठीक है, वहां पे जो आपके पास सेल्स होती है, ठीक है, ऐसे होता है ये, ठीक है। तो जो आपके पास एपिफाइसिस है, वहां पे होती है आपके पास कैंसलस सेल, ठीक है। इसकी वजह से जो आपके पास एपिफाइसिस का ये जो पोर्शन है, वो कैसा होता है? स्पॉन्जी होता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है आपके पास? ये बनाता है आपके पास रेड बोन मैरो, ठीक है। आपने सुना होगा कि रेड बोन मैरो क्या करता है आपके पास? बोन्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो आपके पास रेड बोन मैरो है, एपिफाइसिस बनाता है मैम रेड बोन मैरो? हाँ जी, जो बोन्स का कौन सा पोर्शन है? एक्सपेंडेड पोर्शन है,
ठीक है, यहाँ पे हम कंप्लीट लॉन्ग बोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टॉप वाले रीजन है, देखो एक प्रॉक्सिमल है, ठीक है, एक प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस होती है और एक डिजिटल एपिफाइसिस होती है। ठीक है, एक एंड को क्या बोलेंगे हम, प्रॉक्सिमल एंड, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और एक होती है आपके पास डिजिटल एपिफाइसिस। ठीक है, जो आपके पास प्रॉक्सिमल और डिजिटल एपिफाइसिस हैं, ये क्या बनाते हैं यहाँ पे जो बोन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे सेल्स क्या करते हैं, आपके पास ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो यहाँ पे जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, और जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है वो किसमें हेल्प करता है, रेड बोन मैरो में। मतलब बेसिकली जो एपिफाइसिस है उसको हम रेड बोन मैरो बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और जो आपके पास शाफ्ट है, शाफ्ट मतलब ये जो लॉन्ग जो एरिया है, ठीक है, समझ रहे हो, ये जो लॉन्ग एरिया है, ठीक है, इसको बोला जाता है डायफाइसिस। और जो आपके पास डायफाइसिस है, इसके यहाँ पे ऐसे टिश्यू होता है, ठीक है, साइड में, यहाँ पे ऐसे ऐसे इसके साइड में ऐसे टिश्यू होता है। ठीक है, ये आपके पास ऐसे येलो कलर का है। ठीक है, इस टिश्यू को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट टिश्यू। ठीक है, और जो कॉम्पैक्ट टिश्यू है उसके अंदर को जो आपके पास एरिया होता है वो फॉर्म करता है आपके पास येलो बोन मैरो, इसलिए मैंने इसको येलो कलर में बनाया, येलो बोन मैरो। ठीक है, और येलो बोन मैरो में बेसिकली क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, साथ में इमरजेंसी कंडीशन में आपके पास येलो बोन मैरो क्या करता है, कन्वर्ट होने लग जाता है रेड बोन मैरो में। ठीक है, सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है, एक ओपन कैविटी है। ठीक है, डायफाइसिस के बीच में यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास ओपन कैविटी दिख रही है, ये वाली बीच वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और इस मेडुलरी कैविटी से क्या जाती है आपके पास जितनी भी नर्व है, ठीक है, नर्व हो गया, यहाँ से जितने भी आपके पास नर्व है वो यहाँ से जाएंगे मेडुलरी कैविटी से होती हुई। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन, मतलब जितना भी मटेरियल जाएगा वो कहाँ से जाएगा, इस मेडुलरी कैविटी से होता हुआ जाएगा, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, यहाँ पे मेंशन भी किया है। ठीक है, न्यूट्रिएंट फोरामेन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो जो बोन्स की कवरिंग है, ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक में बनाई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, बोन की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। यहाँ लिख रही हूं मैं, कवरिंग ऑफ बोन is called पेरिओस्टियम। ठीक है, जो बोन की कवरिंग है उसको क्या बोला हमने, पेरिओस्टियम बोला। क्लियर है। अब जो इसके अंदर जो कॉम्पैक्ट बोन है, इसके अंदर जो एरिया है उसकी जो कवरिंग है, ठीक है, जो ग्रीन से बना रही हूं मैं, इसके अंदर वाली कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं एंडोओस्टियम। ठीक है, इनर कवरिंग को क्या बोल दिया, एंडोओस्टियम। इनर कवरिंग इज कॉल्ड एंडोस्टियम। ठीक है, तो जो हम ऑस्टियम वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑस्टियम वर्ड हम यूज करते हैं बोन के लिए। ठीक है, इसीलिए जो बोन्स के सेल हैं उनको बोलते हैं हम ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो ओस्टियो मीन्स बोन्स, साइट्स मीन्स सेल। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास मेटाफाइसिस है, ठीक है, ये जो आपके पास मेटाफाइसिस रीजन है दोनों साइड पे होगा, प्रॉक्सिमल एंड पे भी होगा और डिजिटल एंड पे भी होगा। ठीक है, ये जो आपके पास सेंटर में रीजन है, स्काई ब्लू से बना रही हूं मैं, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे जो रीजन है,
ठीक है, उसके पास यहाँ पे एक ऐसे प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ये देखो, यहाँ पे एक वैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक प्लेट होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट। एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है। और ये जो एपिफाइजियल प्लेट है वो क्या करती है, बोन्स को लॉन्ग होने में हेल्प करती है। ठीक है, बेसिकली जो आपकी लेंथ बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, कि जो आपके पास एपिफाइजियल प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एपिफाइजियल टिश्यू होता है, ठीक है, और बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो टिश्यू होता है ये ब्रॉड होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमें पता है कि हम एक पर्टिकुलर एज तक ही बढ़ते हैं, ठीक है, मान लो पर्टिकुलर एज के आपके पास 18, ठीक है, उस तक आपके पास क्या होता है, जो जितनी मैक्सिमम आपकी हाइट होनी होती है वो हो चुकी होती है। क्लियर है। तो जो आपके पास एपिफाइजियल प्लेट है उसमें क्या होता है, सेल्स डिवाइड करती रहती हैं और हमें क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं। तो जो ग्रोथ होती है वो कहाँ से होती है, इसलिए इसको ग्रोथ प्लेट भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो पर्सन की ग्रोथ है, ठीक है, कौन से पोर्शन से होती है, तो होती है एपिफाइजियल प्लेट से। ठीक है, अब देखो हम बाद में क्यों नहीं बढ़ते हैं, जब हम एक प्रॉपर पर्टिकुलर एज को obtained कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी हाइट ग्रो नहीं करती है। ठीक है, हम ग्रो नहीं करते हैं क्योंकि ये जो आपके पास एपिफाइजियल प्लेट है, ठीक है, पहले वो कितनी है, ऐसे है इस फॉर्म में, ठीक है, ये प्लेट है, फिर क्या हो जाती है, वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, और वहां पे जस्ट एक लाइन बचती है जिसको हम बोल देते हैं एपिफाइजियल लाइन, ऐसे। ठीक है, इन्होंने इसको यहाँ पे शो किया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन बचती है उसको हम बोलेंगे एपिफाइजियल लाइन। ठीक है, इसीलिए जो हमारी हाइट होती है वो एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है। क्लियर है। तो आपके पास जो एपिफाइजियल प्लेट होती है वो किस में हेल्प करती है, ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, और ये बाद में क्या हो जाती है, रिड्यूस होके क्या बनाती है, एपिफाइजियल लाइन ही रहती है। इतना क्लियर हुआ। मेरी आवाज आ रही है आपको। यस मैम। ठीक है, अब देखो जो आपके पास बोन्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं थोड़ा सा बोन सेल्स की। ठीक है, एक होते हैं आपके पास ओस्टियोब्लास्ट, एक होते हैं आपके पास ओस्टियोसाइट्स, एक होती है आपके पास ओस्टियोक्लास्ट। थोड़ा दूर जैसे बनाते, एक होती है आपके पास ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है, और एक होती है आपके पास बोन लाइनिंग सेल्स, बोन लाइनिंग सेल। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास ओस्टियोब्लास्ट की। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट किस में हेल्प करती है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है, ये बोन फॉर्मेशन में आपके पास हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि ये सिक्रीट करती है आपके पास, बिकॉज इट सिक्रीट्स बोन मैट्रिक्स। ठीक है, और जो बोन मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होता है आपके पास कोलाजन एंड प्रोटीन्स। ठीक है, और ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी आपके पास बोन सेल्स होंगी, चाहे वो ओस्टियोक्लास्ट है, ओस्टियोसाइट्स है, ठीक है, ये जो बोन सेल्स हैं, ठीक है, ये कहाँ से बनती है, ये आपके पास बनती है
ऑस्टियो बोन सेल्स फॉर्म होती हैं आपके पास ऑस्टियोप्रोजेनाइटर्स, जिनको हम बोन स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। मतलब फर्दर क्या करती हैं ये और सेल्स बनाती हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं ऑस्टियोप्रोजेनाइटर बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएट होती हैं और क्या बनाती हैं आगे चल के ऑस्टियोसाइट्स बनाती है। ठीक है, अब जो आपके पास ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट भी यहीं से बनेगी सारी सेल्स। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट समझ आ गया आपके पास, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कैसे करती है ये, बोन मैट्रिक्स सिक्रीट करती है, और बोन मैट्रिक्स में मेनली क्या होता है आपके पास, कोलाजन एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियो मतलब बोन, साइट्स मतलब सेल। ठीक है, तो ये क्या बना रही है आपके पास, ये आपके पास बोन सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। ठीक है, और ये जो बोन सेल्स है वो किसमें एम्बेडेड होंगी, इस बोन मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, एंड एम्बेडेड इन अ बोन मैट्रिक्स। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद है आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, जो आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट हैं ये कैसी होती हैं, लार्ज सेल्स होती हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं बोन रीअब्सॉर्प्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रीअब्सॉर्प्शन। बोन रीअब्सॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ आपके पास, ये ब्रेक करती हैं, ब्रेक डाउन old and damaged bone tissue, break down old and damaged bone tissue। ठीक है, जो आपके पास ओल्ड और डैमेज बोन टिश्यू होगा उसको ब्रेक करती हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, क्लास्ट करती हैं। ठीक है, और ये बोन की जो प्रॉपर शेप है, जैसे लॉन्ग बोन की ऐसी प्रॉपर शेप है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में भी क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। ठीक है, और बेसिकली ये क्या करती हैं आपके पास, ये रिलीज करती हैं आपके पास एंजाइम, जो बेसिकली क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है बोन मैट्रिक्स को, ताकि जो बोन्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मान लो किसी बोन की ऐसे प्रॉपर शेप है तो वो अपनी प्रॉपर शेप में रहे, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, जो क्या कर रही है, बोन को ऐसे ब्रेक डाउन कर रही है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें से निकाल रही है और बोन को एक प्रॉपर उसकी पोजिशन में और शेप में रख रही है। कितना क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपके पास बोन लाइनिंग सेल्स। ठीक है, कुछ बोल रहे हो? हेलो? ये मैम थोड़ा सा मुझे ना ये ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोब्लास्ट्स, मैं स्लीप कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ओस्टियोब्लास्ट आर आल्सो द बोन फॉर्मिंग सेल्स। हाँ, जो आपके पास आपने सिंपल याद रखना है, ओस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, बोन फॉर्म करेंगे। बेसिकली जो बोन का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को हम मैट्रिक्स बोल देते हैं, जिसमें कोलाजन एंड प्रोटीन्स होते हैं, उसको फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और ओस्टियोसाइट्स क्या होती हैं, बोन सेल्स होती हैं, जो कहाँ एम्बेडेड होती हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास, मान लो ये आपके पास बोन का मैट्रिक्स है। सो ठीक है, मान लो ये आपके पास, ओस्टियोब्लास्ट्स आर आल्सो बोन फॉर्मिंग सेल्स ही है ना, हाँ हाँ, बोन ओस्टियोब्लास्ट। फॉर्मिंग सेल, राइट राइट, ऑस्टियोब्लास्ट और बोन फॉर्मिंग सेल्स ही हैं। ठीक ओके है, ओके। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, बोन को रीअब्सॉर्ब करेंगे, मतलब ब्रेक डाउन में हेल्प करती हैं ये। ओके, ठीक है, उसकी और ये आपके, उसकी जो मतलब बोन की जो उसको स्ट्रेंथनिंग वगैरह उसको मेंटेन करके रखती है। रिजॉर्प्शन, नॉट इट्स रीअब्जॉर्प्शन, इट्स रिजॉर्प्शन वर्ड, है ना, हाँ यही बोल रहे हैं ना। राइट, रिजॉर्प्शन मतलब इट्स उसको नॉट रिजॉल्व कर, रीअब्सॉर्प्शन। हाँ उसको मतलब बना के रखती हैं कि मतलब उसकी मेंटेन रखे। हाँ, जैसे आपके अच्छा। पास अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम है, आपको पता है कैल्शियम डिपॉजिट होता जाता है बोन्स में। ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर शेप में रख रही है। एक हमने ओके। टर्म पढ़ी है रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो रीअब्सॉर्प्शन और रिजॉर्प्शन को कंफ्यूज नहीं करना है। ओके ठीक है, और जो आपके पास बाय बोन, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस मैम, रुद्र जाओ यहाँ नो से। नो, इट्स ओके इट्स ओके। जो आपके पास बोन लाइनिंग सेल्स हैं, ठीक है, वो ऐसे फ्लैट सेल्स होती हैं सर।
अब नाम से पता लग रही है बोन्स की लाइन बना रही है बेसिकली, ठीक है। ये क्या करती हैं आपके पास जो बोन का सरफेस है उसको कवर करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? कवर द बोन सरफेस। ठीक है, और ये आयंस की रेगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स हैं तो इनसे क्या होता है, आयन रेगुलेशन होती है इनके थ्रू, ठीक है। और रेगुलेशन और मूवमेंट ऑफ आयंस में ये क्या करती हैं, हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। और जो आपके पास बोन लाइनिंग सेल्स हैं, ठीक है, ये जो आपके पास बोन लाइनिंग सेल्स हैं वो कहाँ से फॉर्म होती हैं? ये जो आपके पास बोन लाइनिंग सेल्स हैं वो फॉर्म होती हैं आपके पास ओस्टियोब्लास्ट से, ठीक है। ये जो आपके पास ओस्टियोब्लास्ट है जो बोन फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो जो आपके पास बोन लाइनिंग सेल्स हैं वो कहाँ से फॉर्म हो रही हैं? ओस्टियोब्लास्ट से, ठीक है। और जो आपके पास ओस्टियोसाइट्स हैं वो भी कहाँ से फॉर्म होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट से फॉर्म होते हैं, ठीक है। बट जो आपके पास इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ओस्टियोसाइट्स और बोन लाइनिंग सेल्स में, कि जो आपके पास बोन लाइनिंग सेल है वो डिफरेंशिएट नहीं होती है किसमें? ओस्टियोसाइट्स में, ठीक है। डिफरेंशिएशन समझते हो? यहाँ पे यस मैंने मैम। टर्म लिखी है डिफरेंशिएशन, ठीक है। मीन्स वो आगे डिफरेंशिएशन फर्दर नहीं वो मतलब डिवाइड होती हैं चीजों में। हाँ, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई टिश्यू है, ठीक है। मान लो एग्जांपल के लिए मैं किसी टिश्यू की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो आपके पास टिश्यू है, पहले हम क्या पढ़ते हैं, जो आपके पास जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। तो हर जो आपके पास लेयर है वो क्या करती है, अलग अलग टिश्यू बनाती है, ठीक है। तो जो आपके पास टिश्यू है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। जब आपके पास वो टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन ऑब्टेंड कर लेगा, ठीक है, जब वो स्पेसिफाई हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लो इसने नर्वस टिश्यू ही बनना है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। जब कोई भी आपके पास चाहे वो सेल्स है या टिश्यू है, वो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन ऑब्टेंड कर रहा है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये टर्म आपने बेस्ट सुनी होगी जब आप पढ़ते हो प्लांट सेल्स में, प्लांट टिश्यू पढ़े होंगे आपने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिफरेंशिएट होता है परमानेंट टिश्यू में, सुना है ये टर्म, ठीक है। यस या मैम फिर सुनी। सिंपली अगर आपने नहीं सुना है तब भी डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब क्या हुआ, कि जब कोई आपके पास टिश्यू क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक फंक्शन ऑब्टेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो आपके पास ओस्टियोब्लास्ट हैं वही क्या बना रही हैं, ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट्स बना रही हैं, और बोन लाइनिंग सेल्स भी कौन बना रही है आपके पास, ऑस्टियोब्लास्ट ही बना रही है, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोला, इनको बोन फॉर्मिंग सेल्स बोल दिया, ठीक है। अब जो आपके पास ऑस्टियोसाइट्स हैं, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स क्या है आपके पास, बोन सेल्स हैं, ठीक है। जबकि बोन लाइनिंग सेल्स जो लाइनिंग बना रही हैं, ये क्या कर रही है, जस्ट कवरिंग ही बना रही हैं बोन की, ठीक है। ये डिफरेंशिएट नहीं होती हैं आपके पास ऑस्टियोसाइट्स में, क्लियर है? क्योंकि ऑस्टियोसाइट्स का फंक्शन क्या हुआ, जो बोन का फंक्शन है, ठीक है। बेसिकली कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे रिजॉर्प्शन और रीअब्सॉर्प्शन अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। कैल्शियम को ब्लड से एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ओस्टियोसाइट्स का काम है, ठीक है। और ओस्टियोसाइट्स के अदर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जबकि आपके पास जो बोन लाइनिंग सेल है वो जस्ट कवरिंग बना रही होती हैं। आई होप आपको टर्म्स क्लियर होंगी, ठीक है। ऑस्टियो टर्म यूज करते हैं हम बोन्स के लिए। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट कौन सी होती हैं जो बोन की ब्रेकडाउन में हेल्प करती हैं और बोन को प्रॉपर शेप में रखती हैं, और ऑस्टियोसाइट्स क्या होती हैं, बोन सेल्स होती हैं, ठीक है। और बोन लाइनिंग सेल्स क्या होती हैं, नाम से ही पता लग रहा है, जो बोन की लाइनिंग बना रही है, ठीक है, बाहर की कवरिंग बना रही है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कवरिंग ऑफ बोन इज नोन एज अ पेरियोस्टियम, ठीक है। उन सेल्स को हम बोलते हैं बोन लाइनिंग सेल्स। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको इस चैप्टर में नहीं है आपको ये, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता रही क्योंकि यहाँ पे हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। अब देखो
जो फ्लैट बोन है उसमें हमने स्कैपुला भी देखा है, रिब्स भी देखा, तो जस्ट नॉर्मल बोन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास जॉइंट्स की, ठीक है। आई होप आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन क्लियर होगा, क्लियर है, यस मैम। ठीक है। अब हम बात करें आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपके पास जॉइंट्स, ठीक है। अब जॉइंट्स क्या होते हैं? जो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आर्टिकुलेशन पॉइंट है, आर्टिकुलेशन होता है अटैचमेंट, आर्टिकुलेशन पॉइंट बिटवीन टू बोन्स, उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड जॉइंट, ठीक है। नाम से पता लग रहा है जॉइंट, ठीक है। अब जो आपके पास जॉइंट होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो अब हम बात करते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की, ठीक है। यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट है आपके पास फाइब्रस जॉइंट, फर्स्ट है आपके पास फाइब्रस जॉइंट, सेकंड है आपके पास कार्टिलेजिनस जॉइंट, और थर्ड है आपके पास साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। देखो जो आपके पास फाइब्रस जॉइंट होता है, ठीक है, वो आपके पास व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ठीक है। और जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट डू नॉट शो एनी मूवमेंट, ठीक है। तो सिंपली मैं लिख रही हूँ उसमें नो मूवमेंट, ठीक है। तो जो आपके पास फाइब्रस जॉइंट ऐसा जॉइंट है जहां पे कोई भी मूवमेंट शो नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, तो जो आपके पास स्कल रीजन है, ठीक है, जो आपके पास अब स्कल में हमने क्या पढ़ा था? क्रेनियल रीजन पढ़ा था, ठीक है। अब क्रेनियल पढ़ा था, फेशियल पढ़ा था, ठीक है। क्रेनियल में हमने बोन्स पढ़ी थी। देखो अगर ऐसा तो नहीं होता है कि आपके सर को कोई मार रहा है, ठीक है, आपको सर में मार दी तो आपके पास एक बोन नीचे को शिफ्ट हो गई, ठीक है, ऐसे नहीं होता है ना। तो ये जो आपके पास जॉइंट्स होते हैं इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, और इन जॉइंट्स को हम बोलते हैं सूचर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो आपके पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्कल में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। और उनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है सूचर्स, ठीक है। और ये किससे बने होते हैं? आपके पास फाइब्रस, टॉकस डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके बने होते हैं, ठीक है। तो आपने लिखना हो तो फॉर्म्ड बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सूचर्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने बोन्स पढ़ाई थी, ठीक है, क्रेनियल बोन सबको याद है, ठीक है। तो जो आपके पास पेराइटल और पेराइटल है, ठीक है, मान लो आपके पास पेराइटल, जो आपके पास बोन्स पढ़ाई थी मैंने, फ्रंटल जो आगे होती है, पेराइटल जो ऊपर होती है सर के ऊपर, जहां पे पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे बोन्स होती हैं, ये 2 बोन्स होती हैं, ठीक है, ऐसे 2 बोन्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये डेंस फाइब्रस टिश्यू से ऐसे कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, कि ये क्या करती हैं? कोई भी मूवमेंट शो नहीं करती है, ठीक है। इसीलिए इनको बोला जाता है सूचर्स, ठीक है। एक दूसरे में से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, पैक होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। जो आपके पास कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसमें स्लाइटली मूवमेंट होती है, ठीक है। और जो आपके पास कार्टिलेजिनस जॉइंट है, मान लो ये आपके पास एक बोन है, ये आपके पास दूसरी बोन है, ठीक है। तो ये आपके पास इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा? इनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होगा,
ठीक है, या फिर इससे बनाती हूँ, ठीक है, ऐसे। इन दो बोन्स के, मान लो ये बोन 1 है, ये बोन 2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कार्टिलेज होगा, ये कार्टिलेज से जुड़ी होंगी, ठीक है। कार्टिलेज क्या है आपके पास, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और इनमें क्या होती है, स्लाइट मूवमेंट होती है, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, ठीक है। दे शो स्लाइट या लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड, और क्या बोल सकते हैं उसको, स्लाइट मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो आपके पास कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, ये होता है आपके पास एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में, प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, ठीक है। अब आप समझते होंगे वर्टिब्री क्या होता है, जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं वर्टिब्री, ठीक है। पूरा क्या है आपके पास, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो ये इनके बीच में जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है, इनमें होता है कार्टिलेजिनस टिश्यू से एक दूसरे से ज्वाइन होती है, ठीक है। और इनके बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ठीक है। अब ये मूवमेंट करती है, धीरे धीरे मूवमेंट, और इसी मूवमेंट से क्या होता है आपके पास, ये पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, किस स्टेट में, पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, सॉरी, स्टेट, ठीक है। इसी वजह से आपका जो पोस्चर मेंटेन है, आप बैठे हो, ठीक है, आप खड़े हो रहे हो, ठीक है, आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, तो किस वजह से हो रहा है, इन वर्टिब्रेस की वजह से हो रहा है, जो क्या कर रही है, पार्शियली, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन हुआ है, ठीक है। और इनमें क्या होती है, स्लाइट मूवमेंट होती है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की, ठीक है। तो जो आपके पास साइनोवियल जॉइंट है उसमें होती है फ्री मूवमेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ होती है, साइनोवियल जॉइंट में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी आपके पास साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट फर्दर आपके पास डिवाइडेड होता है, तो मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, है ना, साइनोवियल जॉइंट को। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, साइनोवियल जॉइंट की, ठीक है। जो क्या शो करता है, फ्री मूवमेंट शो करता है, ठीक है। जैसे आपके रिस्ट में मूवमेंट है वो कैसी है, फ्री मूवमेंट है, ठीक है। आपकी जो बाजू की मूवमेंट है वो फ्री मूवमेंट है, आपकी लेग्स की मूवमेंट है वो कैसी है, फ्री मूवमेंट है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है, साइनोवियल जॉइंट्स की वजह से होती है, ठीक है। अब जो साइनोवियल जॉइंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपके पास मान लो एक बोन है, या आपके पास दूसरी बोन है, ठीक है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बीच में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। और जो ये फ्लूइड है वो क्या करता है, ये हेल्प करता है आपके पास, साइनोवियल फ्लूइड आपके पास हेल्प करता है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में, ठीक है। एक कुशन प्रोवाइड करवाता है और फ्रिक्शनलेस। मान लो अगर ये दोनों बोन्स क्या होंगे, आपस में जुड़ी होंगी, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन काउज होगा, ठीक है। तो मूवमेंट से क्या होगी, दर्द होगी, ठीक है। इसलिए आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है कि बोलते हैं कि फ्लूइड कम हो गया है घुटनों में, ठीक है। तो कौन सा फ्लूइड कम हो गया, साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया, जिसकी वजह से जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो ये जो बोन्स हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, ऐसे आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं। अगर कांटेक्ट में आ रही हैं तो जैसे ही मूव करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन काउज होगा, और जिसकी वजह से पेन होती है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पास, यहाँ पे जो जॉइंट है, ठीक है, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इस जॉइंट को हम बोल देंगे साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। और ये जो जॉइंट है ये क्या करवाता है आपके पास, फ्री मूवमेंट करवाता है, ठीक है। अब जो आपके पास साइनोवियल जॉइंट है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट होता है आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नेक्स्ट है आपके पास, एक मिनट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट है आपके पास हिंज जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट है आपके पास पाइवोट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है, और एक होता है आपके पास एलिप्सोइडल जॉइंट। इधर लिख दिया मैंने नीचे को, चलो इसको इधर लिख दिया। एलिप्सोइडल, ठीक है। अब फर्स्ट बात करते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, ठीक है। अब मैंने जो कल पढ़ाया था, ठीक है, आई होप वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो जो आपके पास पेक्टोरल गर्डल था, अब सबको क्लियर है पेक्टोरल गर्डल क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आर्म्स के ऊपर, ठीक है, आर्म्स का तो जो है आपके पास, प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, और जो पेक्टोरल गर्डल में कैविटी थी वो कैसी है? ग्लिनोइड कैविटी है। इतना क्लियर था? ठीक है, यस ये मैम। जो कैविटी थी ये थी आपके पास ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। कहाँ पे थी? पेक्टोरल गर्डल में थी। और इस ग्लिनोइड कैविटी में क्या थी आपके पास? जो फर्स्ट आर्म की बोन थी वो अटैच थी, ठीक है। तो अब कैसे अपीयर हो रहा है कि ये कोई सॉकेट है जिसमें क्या है, कोई बॉल इंसर्ट हुई है, ठीक है। इसीलिए इस जॉइंट का नाम क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो एक ये जॉइंट हमें एक तो पेक्टोरल गर्डल में देखा हमने, किसके किसके बीच में है? बिटवीन ग्लिनॉइड कैविटी एंड ह्यूमरस के बीच में है, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल देंगे? शोल्डर जॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके पास दूसरा, आपने कहाँ पे देखा था सेम एग्जांपल? जो आपके पास पेल्विक गर्डल में कैविटी देखी थी, पेल्विक गर्डल में कौन सी कैविटी देखी थी? एसिटाबुलम। हाँ, एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। अब जो आपके पास एसिटाबुलम कैविटी थी वो भी ऐसे थी, ठीक है, ऐसे आर्क बन रही थी, ठीक है। ओपन कैविटी थी जिसमें आपके पास ह्यूमरस बोन अटैच हो रही थी ऐसे, ठीक है। और जो बोन्स होती है वो ऊपर से कैसे होती है? ऐसे थोड़ी सी एक्सपेंडेड होती है, ऐसे होती है, ऐसे लॉन्ग बोन, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है, ठीक है। इसीलिए क्या कर रहा है? सॉकेट में बॉल की तरह अपीयर हो रहा है, ठीक है। और ये जो कैविटी है एसिटाबुलम कैविटी है, ये जो बोन है वो कैसी है? फीमर है, जो आपके पास लॉन्गेस्ट और टफेस्ट बोन है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है आपके पास, अब ये जो जॉइंट्स हैं वो जो मूवमेंट करवाएंगे ये फ्री मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 360 डिग्री मूवमेंट हो रही है, क्या आप इसको क्या कर सकते हो? पूरा रोटेट कर सकते हो अपने बाजू को, कर सकते हो ना? यस ठीक मैम। है, ठीक है। तो ये जो आपके पास जॉइंट्स है वो कहाँ पे होता है? ह्यूमरस, ह्यूमरस के बीच में, ठीक है। जो फर्स्ट बोन है इसको क्या बोला हमने? ह्यूमरस, ठीक है, जो कि पेक्टोरल गर्डल में है। और फीमर जो कि पेल्विक गर्डल में एसिटाबुलम कैविटी है। इनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर हुआ? ये इसके एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जॉइंट है वो है आपके पास हिंज जॉइंट, ठीक है। हिंज जो होता है दरवाजे की तरह आप इमेजिन कर सकते हो, तो दरवाजा है वो एक साइड पे ही ओपन होता है, ठीक है। अब वैसे ही जैसे आपके पास जो एल्बो जॉइंट है, ठीक है, तो अब एल्बो और नी जॉइंट है, एग्जांपल के लिए आपके पास क्या है? एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट, ठीक है। ये दोनों ही जॉइंट कैसे हैं? जिनकी क्या है? एक ही साइड पे वन प्लेन मूवमेंट है, ठीक है, एक ही साइड पे ओपन होंगे, ठीक है। ये मान लो आपके पास बाजू है तो ये एक ही साइड को ओपन होगी, पीछे वाली साइड को ये ओपन नहीं होगी। समझ पा रहे हो? ये आपके पास आर्म है, अगर ये हाथ है तो एक ही साइड को आपके पास ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। पीछे वाली साइड को मूवमेंट नहीं शो कर रहा है, इस जॉइंट को हम बोल देते हैं हिंज जॉइंट। क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है?
Yes, ma'am. Clear है. ठीक है। उसके बाद है आपके पास पाइवोट जॉइंट, और पाइवोट जॉइंट को ही एलिप्सोइडल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 बार लिख दिया आपके पास। ठीक है, और ये जो जॉइंट होता है वो होता है आपके पास फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रे के बीच में, यहाँ पे प्रेजेंट होता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रे। ठीक है, मतलब किसके बीच में है प्रेजेंट, ये एटलस एंड एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो इस जॉइंट की वजह से आपके पास कैसे मूवमेंट आती है, नोडिंग मूवमेंट होती है, यस नो। ठीक है, लेफ्ट राइट को जो मूवमेंट होती है, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट, यस नो जो नोडिंग मूवमेंट होती है, और इस साइड को मूवमेंट होती है। ठीक है, ये जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से आ रही है आपके पास, एटलस एंड एक्सिस की वजह से आ रही है। ठीक है, और इनमें जो जॉइंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे होता है आपके पास, जो आपके पास कार्पल है, कार्पल कहाँ पे पड़ी है, याद है, नेक के पास, नेक के पास, शोल्डर हमने के पास, शोल्डर, हाँ. देखो हमने क्या पढ़ा था, कार्पल बोन्स हमें पढ़ी थी जो आपके पास फोर आर्म की बोन्स थी। ठीक है, उसमें हमने पढ़ी थी ह्यूमरस, फिर हमने पढ़ी थी अल्ना और रेडियस। ठीक है, अल्ना और रेडियस के नीचे ऐसे 8 बोन्स थी, कार्पल्स बोलते हैं जिनको, और रिस्ट बोन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, कार्पल या कितनी होती है, 18 नंबर होती है, इनको बोला जाता है कार्पल, और क्या बोला जाता है इनको, रिस्ट बोन। ठीक है, जो आपकी क्लाई में बोन है। ठीक है, इन बोन्स के बीच में जो मूवमेंट होती है, ठीक है, इन बोन्स के बीच में जो जॉइंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, वैसा ही आपके किसके पास होगा, हमने क्या पढ़ी थी, टार्सल पढ़ी थी। ठीक है, टार्सल भी आपके पास कितनी होती है, टार्सल्स आर कितने नंबर होती हैं, 7 राइट, हाँ, टार्सल्स आर 7 इन नंबर। ठीक है, तो जो टार्सल्स में भी जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। देखना आप इसकी मूवमेंट करते हो ना, ठीक है, तो इसकी मूवमेंट कैसी आती है, आगे पीछे भी आती है और रोटेटरी मूवमेंट भी आ जाती है। ठीक है, तो इनके बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, उसके बाद है आपके पास लास्ट, वो है आपके पास सैडल जॉइंट। ठीक है, और जो सैडल जॉइंट होता है वो होता है आपके पास जो आपका थंब है। ठीक है, ये होता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है, अब आप याद है हमने क्या पढ़ा था, ऐसे आपके पास कार्पल्स पड़ी थी, कितनी होती हैं, 18 नंबर होती हैं। ठीक है, कार्पल के बाद क्या थी, ऐसे मेटाकार्पल थी, ऐसे मेटाकार्पल कितने नंबर की थी, 5 इन नंबर। ठीक है, ऐसे 3 4 और 5। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ वाली जो मेटाकार्पल है, इसीलिए आप नोटिस करते होंगे जो आपके पास थंब है, आपका थंब क्या कर सकता है, आपके पूरे हैंड को, ठीक है, जो भी आप उसको उसके फ्रंट साइड पे आ सकता है। ठीक है, जो आपको ग्रैबिंग मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, किसी भी चीज को ग्रैब करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, आपकी सारी फिंगर्स क्या हो सकती हैं, फ्रंट पे नहीं आ सकती हैं। ठीक है, बट जो आपके पास थंब है वो क्या कर सकता है, आपके पास फ्रंट पे आ सकता है। ठीक है, जो आपके पास पाम है उसके फ्रंट साइड पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है, यहाँ पे होता है आपके पास सैडल जॉइंट। ठीक है, इसके बीच में जो जॉइंट होता है यहाँ, इन दोनों के बीच में, ये आपके पास क्या है, कार्पल है, और ये क्या है, मेटाकार्पल है। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। ठीक है, आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अपने साइनोवियल जॉइंट्स में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको इनका ध्यान रखना है कि साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है,
No, ma'am. Okay, thank you. Insert.